हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनीसकल का चैप्टर फेयर प्ले। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपसे कुछ यहाँ पे बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ जो लाइंस लिखी हुई हैं, पहले हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। बिफोर यू रीड, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग you thought was wrong? What did you do? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? यानी कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपकी फ्रेंड ने कभी आपके साथ क्या किया हो, गलत किया हो। ठीक है, तो व्हाट डिड यू डू देन? तब आपने क्या किया? क्या आपने उस टाइम क्या आप उस टाइम चुप रहे, या आपने अपने फ्रेंड को ये बात बता दी कि तुमने मेरे साथ गलत किया है? तो ये स्टोरी कुछ इसी टाइप की है। इसका नाम है फेयर प्ले। ठीक है, फेयर प्ले का मतलब इस सेंस में है कि यहाँ पे जो लास्ट में जो डिसीजन होता है वो मीन्स वो एकदम इम्पार्शियल होता है, मतलब किसी के फेवर में नहीं, मतलब किसी उसमें इस डिसीजन के ऊपर कोई पार्शलिटी नहीं होती। ठीक है, एकदम जो डिसीजन होता है एकदम फेयर होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। ये जो आपका चैप्टर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ पार्ट 1, और अपनी आने वाली नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि ये जो स्टोरी है आपकी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इससे आपको कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. यानी जो दो दोस्त होते हैं, जुमन शेख और अलगू चौधरी, वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। उनकी फ्रेंडशिप एकदम गांव के अंदर फेमस होती है। ठीक है, उनकी जो बॉन्डिंग होती है बहुत तगड़ी होती है, क्योंकि जब उनमें से कोई एक फैमिली का कोई फैमिली का आदमी कोई बाहर जाता था, तो जो दूसरी जो फैमिली होती थी वो उस फैमिली का वो देखभाल वो करती थी। और दोनों की दोनों बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड थे गांव के अंदर। नहीं, दोनों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी गांव के अंदर। किसकी? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की। तो जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। यानी जुम्मन जुम्मन जो होता है, जुम्मन शेख, उसकी एक आंटी होती है, यानी उसकी एक चाची होती हैं जो उसके साथ रह रही होती हैं। उनका एग्रीमेंट होता है जुम्मन के साथ कि जो जुम्मन की आंटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो जुम्मन के पास ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन एक शर्त पर वो करती है कि जो जुम्मन है वो उसको हमेशा उसको अपने साथ रखेगा और उसकी देखभाल वो करता रहेगा। ठीक है, द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, देन द सिचुएशन चेंज्ड। यानी ये सब कुछ सालों तक तो ये सब ठीक ठाक चलता रहा। ठीक है, जुम्मन अपनी चाची की देखभाल करता रहा, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, खाना पीना टाइम पे देता रहा। लेकिन उसके बाद क्या होता है? देन द सिचुएशन चेंज, उसके बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन बिकेम एन एज इंडिफरेंट टू हर एज अ एज हिज वाइफ, हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। यानी कि जब कुछ टाइम बाद क्या होता है, धीरे धीरे कुछ सालों बाद जो जुम्मन होता है वो अपनी वाइफ की तरह ही क्या हो जाता है, टोटली इंडिफरेंट हो जाता है अपनी चाची को लेकर। मीन्स उससे कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं, ज़्यादा उनको थोड़ा सा क्या करते हैं, तंग करने लग जाते हैं। तो वो जो जुम्मन होता है वो भी अपनी वाइफ का ही फेवर लेता है कोई भी डिसीजन में। ठीक है, तो इस तरह से। और जब खाने की बात आती है तो वो खाना भी उसको ज़्यादा नहीं देते थे अपनी चाची को वो खाने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ टाइम तक ऐसा चलता रहा। ठीक है, शी swallowed these insults along with her food for a few months, but patience has its limits. तो ये सब काफ़ी टाइम तक चलता रहा, लंबे टाइम तक। ठीक है, तो जो उसकी चाची थी जुम्मन की, वो काफ़ी टाइम तक इस इंसल्ट को झेलती रही, बर्दाश्त करती रही। लेकिन पेशेंस की भी अपनी एक लिमिट होती है, आपको पता है। ठीक है, तो एक बार पेशेंस एकदम लिमिट क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद आदमी को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना ही पड़ता है। तो उसके बाद क्या होता है? One day she spoke to Juman, my son. It is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. यानी कि तब उसकी जुम्मन की जो चाची होती हैं वो क्या बोलती हैं, उस जुम्मन से बोलती हैं कि मुझे पता है मेरे बेटे कि अब मेरी इस घर में उतनी इज्जत नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। ठीक है, तुम घर के जो लोग हैं मुझे अब इतना पसंद नहीं करते जितना पहले पसंद किया करते थे। तो इसमें क्या है कि काइंडली गिव मी मंथली अलाउंस, मुझे कोई एक हर महीने कुछ पैसे दे दो, ताकि मैं अपने लिए एक किचन, सेपरेट किचन में अपने लिए सेपरेट कर सकूं, अपने लिए सेपरेट किचन बना सकूं और वहीं पे बनाकर खुद खाना खा सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट सेड जुम्मन शेमलेसली। उसके बाद जुम्मन क्या बोलता है चाची की इस बात को सुनकर कि
जुम्मन बोलता है कि जो मेरी वाइफ है वो अच्छी तरह से खाना बनाना जानती है और घर को चलाना भी अच्छी तरह से वो जानती है, तो कृपया करके एकदम शांत रहिए, ठीक है। वो एकदम शेमलेस तरीके से ऐसा वो बात करता है अपनी चाची से। दिस मेड हिज ऑन्ट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। इस बात को, जुम्मन की इस तरह की गलत शेमलेसली जो बात थी उसने जो बोली थी गंदे तरीके से, उसकी इस बात को सुनकर जो उसकी चाची होती हैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने केस को वो गांव के पंचायत में वो लेकर जाएंगी। For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. तो कुछ कुछ दिनों तक जो लेडी, जो ओल्ड लेडी होती है, वो अपनी जो बातें होती है, अपनी जो प्रॉब्लम होती है, वो गांव के लोगों को बताती फिरती रहती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ताकि कोई जो गांव के लोग हैं वो उसका सपोर्ट वो कर सकें। तो लेकिन क्या होता है उसमें, some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with the nephew and his wife। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको सिंपथाइज करते हैं, हाँ उसको सांत्वना देते हैं कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करो आप, ठीक है। कुछ लोग उसके ऊपर हंसते हैं, अदर्स लाफ्ट, ठीक है। और कुछ लोग उसको एडवाइस, उसको सलाह देते हैं कि आप एक काम करो, आप अपने जो भतीजे हैं जुम्मन, उसके साथ आप थोड़ा सा क्या कर लो, प्रॉपर बैलेंस कर लो, उसके साथ आप है ना वापस से स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद सब कुछ हो सकता है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाए। At last she came to Algu Chaudhary and spoke to him. You know, Chachi, Juman is my best friend. How can I go against him? Algu said. तो उसके बाद लास्ट में जो उसकी चाची होती है जुम्मन की, वो अलगू चौधरी के पास आती है, क्योंकि उसको पता होता है जो अलगू चौधरी है वो जुम्मन शेख का एकदम क्लोज फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड था उसका। तो उसकी, तो अपनी जो प्रॉब्लम होती है वो चाची वो अलगू चौधरी को बताती है। तो फिर अलगू चौधरी क्या बोलता है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सैड, यानी कि वो बोलता है जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जो कि वो, तो अलगू क्या बोलता है चाची को कि जुम्मन जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ, आप खुद सोचो इस बात को। बट इज इट राइट माई सन टू कीप साइलेंट, कीप मम एंड नॉट टू से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो फिर जो चाची होती है वो क्या बोलती है अलगू को, तो बेटा ऐसा ऐसा करना सही है कि जो अगर किसी के साथ कोई गलत करता रहे, ठीक है, तो आप चुप रहो और उसके ऊपर कुछ ना बोलो, ठीक है। क्योंकि जो मैटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जस्ट और फेयर होना चाहिए, मीन्स वो एकदम मतलब न्याय मिलना चाहिए, जो जिसके साथ गलत हो रहा है उस आदमी को न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। प्लीड द ओल्ड लेडी, ऐसा वो लेडी बोलती है। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ, शी सैड। तो वो जो लेडी होती है वो अलगू चौधरी को क्या बोलती है कि आप एक काम करो, आप पंचायत पे आओ और सच बोलो, जो सच है आप उसका साथ दो, ठीक है, ऐसा वो बोलती है लेडी। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हर ईयर्स। अलगू उस टाइम कोई जवाब तो नहीं देता, लेकिन जो उसके वर्ड्स होते हैं, चाची के वर्ड्स, वो अलगू के कानों में एकदम गूंजते रहते हैं, मीन्स उसको बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्ट कर जाते हैं कि जो चाची ने बोला, मेरे को उसकी बातों पर, उनकी बातों पर मेरे को विचार करना चाहिए, मुझे उनकी बातों के ऊपर सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का पार्ट 1 का वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। टिल देन, टेक केयर।